हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेडीज पैंट की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो अगर आपको पैंट कट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आज वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप पहली बार पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और ये कपड़े की विड्थ यानी कि कपड़े का अर्ज है और ये कपड़े की लेंथ है यानी कि कपड़े की लंबाई है 2 मीटर। और इसे मैंने एक फोल्ड इस तरह से विड्थ वाइज किया हुआ है। देखिए यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें फ्रंट वाले पार्ट को निकालेंगे और उसके बाद फिर बैक पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड को रखी है और फोल्डेड साइड आगे वाली साइड को रखी है। अब हमें सबसे पहले यहाँ ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसमें स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेना है। अब हमें इस निशान से नीचे को अपने पैंट की फुल लेंथ के लिए यानी कि पैंट की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में पैंट की लंबाई है 35 इंच और 35 में से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे क्योंकि 1 इंच के हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 34 इंच। तो हमें यहाँ पे इस तरह से पूरे में 34 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इस लाइन से नीचे को हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है जो हम पैंट में नीचे से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और इसे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पैंट में हमने नीचे से 2 इंच का मार्जिन ले लिया है डबल फोल्ड करने के लिए। और अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कमर के लिए निशान लगाना है। तो देखिए अब यहाँ जो ओपन वाली साइड है यहाँ से आगे को हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में कमर आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें यानी कि 4 से भाग दें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 33 इंच यानी कि 33 इंच और 33 इंच को मैं 4 से डिवाइड करूंगी यानी कि 4 से भाग दूंगी तो आएगा 8.25 इंच। तो एक निशान में यहाँ पे 8.25 इंच पे लगा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए एक निशान मैंने यहाँ पे 8.25 इंच पे लगा दिया। अब इस निशान से आगे को एक निशान हमें और लगा लेना है 1 इंच पे। देखिए, और ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि 1 इंच के हम फ्रंट वाले पार्ट में डार्ट डालेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा ले लिया है। जब हम 1 इंच के यहाँ पे इस तरह से डार्ट डालेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उसके बाद हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है और ये क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हमारा दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। टोटल 1 इंच की हमारी डाट आएगी और 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है साइड से सिलाई लगाने के लिए। अब हमें यहाँ पे ये लास्ट वाले निशान से नीचे को आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। जितना भी आपका राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें यानी कि 4 से भाग दें और जितना भी आए उसमें 2 इंच प्लस कर दें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड हिप है 37 इंच यानी कि 37 इंच। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से भाग देंगे तो आएगा 9.25 इंच। और 9.25 इंच में हमें 2 इंच प्लस कर लेना है तो आएगा 11.25 इंच। तो यहाँ पे हमें 11.25 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस निशान में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। इसे आगे को यहाँ पे थाई के लिए निशान लगाना है। तो आपके मेजरमेंट में जितनी भी थाई आ रही है आप उसका हाफ कर लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में ये आ रही है 23 इंच और 23 का हम आधा करेंगे तो आएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे मैं एक निशान 11.5 इंच पे इस तरह से लगा लूंगी। तो ये हमने यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगा लिया है। जितनी भी आपकी थाई आ रही है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये 23 आ रहा था तो मैंने इसका हाफ किया तो आया 11.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से आगे को 11.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब हमें अपने पैंट के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक इसे हमें मेजर करना है। ये हमारा कितना आ रहा है 11.5 इंच। सेम इतना ही निशान हमें अपने पैंट के बॉटम पार्ट पे भी लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया है। सेम इतना ही निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 11.5 इंच पे।
अब हमें 11.5 इंच का आधा कर लेना है। तो देखिए 11.5 इंच इंच टेप में यहाँ पे आ रहा है, तो इसे हम इस तरह से हाफ कर लेंगे। 11.5 इंच तक हमें एक फोल्ड कर लेना है इंच टेप को। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 5.75 इंच, ये देख सकते हैं आप। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से 5.75 इंच पे एक निशान लगाना है, ये देखिए। अब जितना भी आपका राउंड बॉटम आ रहा है पैंट का, यानी कि पैंट के बॉटम पार्ट जितना भी आपका आ रहा है, आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में पैंट का जो बॉटम पार्ट है वो है 12.5 इंच, और 12.5 का हम आधा करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.25 इंच। अब हमें यहाँ पे पैंट के बॉटम पार्ट का निशान किस तरह से लगाना है, इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से पैंट में झोल आता है और पैंट की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरा 12.5 का आधा आ रहा है 6.25 इंच। अब हम 6.25 इंच का भी आधा करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 इंच से सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे जो हमने इसका मिड पॉइंट लेके निशान लगाया है, इस मिड पॉइंट से आधा निशान यहाँ को लगाना है, यानी कि 3.1 पे इस निशान से आगे को एक निशान लगाना है, ये देखिए। और इस निशान से अंदर को भी हमें 3.1 पे ही एक निशान लगाना है, इस तरह से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे पैंट का जो बॉटम पार्ट का निशान लगाना है वो किस तरह से लगाना है। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिलाते हुए इसमें भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को मिलाते हुए इसे भी हमने यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया है। अब हमें इस पॉइंट से, यहाँ पे जो हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया था, इस पॉइंट से अंदर को एक निशान लगाना है 2 इंच पे, और इस पॉइंट को यहाँ ऊपर स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। ये देखिए, और इसमें हम यहाँ पे क्रॉच कर्व दे देंगे, यानी कि आसन की जो गोलाई होती है, यहाँ पे इस तरह से हमें आसन की गोलाई के लिए निशान लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से ये ओपन साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है, और यहाँ से मैंने अपना फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी हुई है। देखिए अब यहाँ से नीचे को हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से नीचे को 2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हम बैक पार्ट के लिए करते हैं। अब जो हमारे बैक पार्ट के निशान होंगे वो इस लाइन से नीचे को होंगे। तो अब हमें इस लाइन से बिल्कुल मिलाते हुए अपने फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। तो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, इसी लाइन से नीचे को इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को बिल्कुल मिलाते हुए हमें यहाँ पे इसे रख लेना है। अब बैक पार्ट में हमें यहाँ आसन वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और यहाँ इस वाली साइड से हमें सेम इसी तरह से बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आगे को बैक पार्ट के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, कि इस तरह से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान से आगे को भी हम यहाँ पे 2 इंच पे ही एक निशान लगाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट का आसन हो जाएगा। अब हमें यहाँ बैक पार्ट के लिए यहाँ साइड से पूरे में 2 इंच पे निशान लगा के इसे हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड से भी इसमें पूरे में 2 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम इसे इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वाली जो साइड है ये हमारी सेम बैक में भी इसी तरह से रहेगी, तो इसे हम इस तरह से पूरा ट्रेस कर लेंगे। फ्रंट और बैक हमारा इस साइड से सेम कटेगा,
और बैक पार्ट के लिए हमारा यहाँ आसन वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा होता है। 2 इंच पूरे में निशान लगा के इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे आसन की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के आसन की गोलाई हो गई। अब हमें यहाँ पे जो मैंने 2 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है, आसन वाली साइड से ऊपर को भी हमें यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के इसे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से जो मैंने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हम बैक पार्ट में लेते हैं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मिलाते हुए इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो बैक पार्ट में हमारा यहाँ ऊपर कमर वाली साइड से आसन वाली साइड से ऊपर को 2 इंच बढ़ता है और इसे हम तिरछी लाइन से इस तरह से ज्वाइन करके फ्रंट वाले के ही बराबर इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और बैक पार्ट में यहाँ आसन वाली साइड से 2 इंच भी हमारा एक्स्ट्रा बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पे इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को हटा लेते हैं, क्योंकि इसे हमने इस साइड से पूरा ट्रेस कर लिया है। और बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग हो गई है और अब हम इसके पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो देखिए पॉकेट बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से सिर्फ एक फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है और यहाँ से ये ओपन साइड है। तो यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें आगे को एक निशान लगाना है 6.5 इंच पे। और पॉकेट की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ मार्जिन के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से 14 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से आगे को भी मैं एक 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। और इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। और इसे अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। और यहाँ पे अगर आपको पॉकेट के बॉटम पार्ट पे राउंड शेप देना है तो आप यहाँ पे इसमें राउंड शेप भी दे सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने एक पॉकेट कट कर ली है। सेम इसी तरह से मैं दूसरी पॉकेट के लिए भी कपड़ा कट कर दूंगी। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में मैंने 1 इंच डार्ट के लिए लिया था। तो डार्ट के लिए हमें किस तरह से निशान लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है बिल्कुल मिलाते हुए। और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे तो देखिए इस तरह से मैंने इसे एक फोल्ड कर दिया है। और अब हमें यहाँ पे इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमने एक कट लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं डार्ट की जो लेंथ लूंगी यानी कि लंबाई लूंगी डार्ट की वो लूंगी 4 इंच। तो 4 इंच तक हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। देखिए इस तरह से। अब हमें इस लाइन के दोनों साइड में आधे आधे इंच पे निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे इस तरह से इससे मिला लेना है बीच वाली लाइन से। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से 1 इंच की डार्ट आ जाएगी। और यहाँ पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था डार्ट के लिए तो यहाँ पे हमारा इस तरह से कवर हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट के दूसरी साइड भी इस डार्ट को ट्रेस कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की पूरी मार्किंग भी हो गई है और इसकी कटिंग भी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉकेट के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हमारी अच्छे से हो गई है और बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। होप करती हूँ कि आपको पैंट की कटिंग आ गई होगी। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।